स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हर रोज़ चैप्टर वाइज आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास, ठीक है। चैप्टर वाइज है तो ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बीएसएससी और सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके जीएस आज के डेट में सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे बिहार एसएससी में देखिए तो 75% जीके जीएस का योगदान है और 75% जो है मैथ रीजनिंग का। और पीएफ में भी वही है। और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा तो आप लोग जानते ही होंगे कि जीके जीएस का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आप लोग जो है इस क्लास से सभी एग्जाम में जो है क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर वाइज है। और जो है चैप्टर वाइज करने से जो है आपको यह फायदा होगा कि जो है डायरेक्ट जैसे जैन धर्म से क्वेश्चन आया तो पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन जैन धर्म से आया है और जैन धर्म हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसलिए इसमें लिखा भी गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि चैप्टर वाइज है, ठीक है। कोई ना कोई सब्जेक्ट से कोई चैप्टर से ही क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, वो व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता जिसने उम्मीद खो दी है, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है कभी भी उम्मीद मत खोइएगा, हौसला को जो है बनाए रखिएगा। मतलब जो है जितना भी विपत्ति आ जाए, ठीक है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़ना है, उम्मीद नहीं खोना है। एक हम यही ठान लिए हैं कि हम इसमें घुसे हैं तो हम एक ना एक दिन करेंगे, ठीक है। जब कंपटीशन में हम आ चुके हैं तो फिर भागना क्यों है, हम एक ना एक दिन जरूर करेंगे। इसलिए जो है वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है जो उम्मीद खो चुका है। इसलिए आप लोग को उम्मीद बनाए रखना है और मेहनत जारी रखना है। सफलता तो एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, ठीक है। आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं आज की क्लास। आज का छठा टॉपिक होगा। इससे पहले 5 टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जीव विज्ञान का 5 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। पांचवा टॉपिक था अनुवांशिकी, उससे जो है चौथा टॉपिक था जैव अणु और लिपिड प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का, उसमें जाइएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा। इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के जितने भी चैप्टर वाइज है हम वो करा चुके हैं, और विश्व इतिहास, उसके बाद जो है विश्व भूगोल और भारत भूगोल, भारतीय भूगोल, ठीक है, तो वो करा चुके हैं। उसके बाद जो है तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे जीव विज्ञान, ठीक है, जिसमें हम 5वां टॉपिक कराए थे अनुवांशिकी, और आज छठा टॉपिक होगा जैव विकास, ठीक है। अगर नहीं देखें तो आप लोग देखिए, सब चीज़ का प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। आप लोग इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो जाके देख सकते हैं। करेंट अफेयर्स का भी प्लेलिस्ट है, और जो है शाम को ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है रेलवे समान विज्ञान और अध्ययन और एनसीईआरटी सार संग्रह, उसका भी जो है प्लेलिस्ट है ग्रुप डिस्कशन का, ठीक है। तो आप लोग वहाँ जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिएगा, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जीवन का उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए रासायनिक विकास से। ऐसा नहीं कि ऑप्शन सी जैविक विकास लगाना है, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो ओपेरियन का सिद्धांत है वो रासायनिक विकास से, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो ये प्रजनन, ठीक है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए और विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? तो प्रजनन। जब प्रजनन होगा तभी जो है व्यक्ति की संख्या बना रहेगा और विलुप्त होने से बचेगा, ठीक है। तो प्रजनन जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि जो है हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसलिए जो है वायुमंडल कम हो रहा था, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जीवधारियों में नई प्रजातियों का कर्मिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो जीवधारियों में जो नई प्रजाति की कर्मिक विकास करने की संभावना जो है इस चारों ऑप्शन में किसकी अधिक है? तो ये द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। इसमें जो है
नई प्रजातियों कर्मिक विकास करने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, वो क्या कहे जाते हैं? तो वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो समान होती है परंतु कार्य जो है अलग अलग होती है, तो उन्हें जो है समजात अंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी समजात अंग कहते हैं। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार जो है आरपीएफ में पूछा है, तो अगला बार जो है एएलपी में पूछ सकता है और अगला बार जो है बिहार एसआई में भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि रेलवे का सिलेबस अलग है, जीके जीएस का और इसका अलग है, ऐसा कुछ नहीं। उसमें भी जो है हड़प्पा सभ्यता पढ़ना पड़ेगा और इसमें भी जो है हड़प्पा सभ्यता पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर वाइज है इसलिए जो है पढ़ना पड़ेगा दोनों। बिहार एसआई के लिए भी जो है जैन धर्म पढ़ना पड़ेगा और जो है आरपीएफ के लिए भी जैन धर्म पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम चैप्टर वाइज किए हैं कि सभी एग्जाम के लिए यह फायदेमंद होगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है, जो कि निम्न में से कि कहाँ विकास हुए थे या कहाँ विकसित हुए थे? तो अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन सी अफ्रीका में हुए थे। और मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति हैं और जो कि संबंधित है किस कहाँ से? तो अफ्रीका से। ठीक है, ऑप्शन सी। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यह पुस्तक। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा? तो चार्ल्स डार्विन के। चार्ल्स डार्विन से बहुत क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। मानवीय विकास का संबंध हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज से है? ठीक है, तो मानवीय विकास का संबंध हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? तो ये जो है ऑप्शन बी होमो नैलेडी। ठीक है, होमो नैलेडी का जो है आधुनिक मतलब मानवीय विकास का संबंध जो हाल ही में या वर्तमान में खोज की गई कड़ी से है। ठीक है, ऑप्शन बी। किस युग के दौरान डायनासोर जो है फले फूले? मतलब डायनासोर जो है फले फूले का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब जीवन यापन किए। तो किस युग के दौरान जो डायनासोर फले फूले? तो ऑप्शन डी मोसोजोइक इरा के दौरान। ठीक है, मोसोजोइक इरा के दौरान जो है डायनासोर फले फूले थे। निम्नलिखित में कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है, तो सभी लोग जानते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन के कारण जो है नई प्रजातियों का विकास एवं उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशावृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक चयन। ठीक है, वंश वृद्धि के लिए और जीने के लिए जो है प्राकृतिक चयन बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसे टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? तो टायरेंट लिजार्ड किंग किसे कहा जाता है? तो टायरेनोसॉरस रेक्स को। ठीक है, टायरेंट लिजार्ड किंग किसे कहा जाता है? तो टायरेनोसॉरस रेक्स को। ठीक है, ऑप्शन बी। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ है वाइज हेमिनिड। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस है। इसका अर्थ क्या होता है? तो वाइज होमिनिड। ठीक है, ऑप्शन डी। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आप लोग सभी जानते हैं, होमो सैपियंस है। ठीक है, होमो सैपियंस जो है आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 15, होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे? तो ये क्रो-मैग्नन थे। ठीक है, होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स कौन थे? तो क्रो-मैग्नन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है,
तो अफ्रीकी मूल से। ठीक है, मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है, ऑप्शन है अफ्रीकी मूल से। ठीक है, जैविक विकास के तौर पर जो है, जैविक विकास डैश के तौर पर किसे परिभाषित किया है, तो जैविक विकास के तौर पर जो है प्राकृतिक चयन। ठीक है, वंश वृद्धि और जैविक विकास के लिए जो है प्राकृतिक चयन बहुत जरूरी है, ऑप्शन सी। जो है किसके विकास के सिद्धांत से संबंधित है, मतलब विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो चार्ल्स डार्विन से। क्वेश्चन नंबर 18 जो है विकास के सिद्धांत किससे संबंधित है, तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी। ठीक है, 19वीं शताब्दी में किसने जो है प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जो है 19वीं शताब्दी में जो है प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। ये जो है चार्ल्स डार्विन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था, तो ये जो है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने जो है द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था, तो ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। ठीक है, तो एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है, तो ये एंथ्रोपिटेक्स होगा। ठीक है, क्योंकि नए जमाने के बंदर और पुराने जमाने के बंदर और होमोनाइट्स ये सभी एक है। एंथ्रोपिटेक्स जो है ये 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। 2025 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज, 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार कैट सिस्टम, जिसे क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के डिनालेडी चेवर में की गई थी, वह कौन सा था, तो होमो नेलेडी का। ठीक है, 2015 में होमो नेलेडी का खोज हुई थी। ट्रैकीग्लोसस जो है किसके बीच के संयोजक कड़ी है, तो ये जो है सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच जो है ट्रैकीग्लोसस बीच की एक संयोजक कड़ी है, ऑप्शन डी। जैविक विविधता के आधारभूत स्रोत है, जैविक विविधता के आधारभूत स्रोत क्या है, तो उत्परिवर्तन। ठीक है, जैविक विविधता के आधारभूत स्रोत क्या है, तो उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन हुआ है, वह कौन सा है, तो क्रमागत उन्नति, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, कौन एक अंग्रेजी प्राकृतिकवादी एवं भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो सभी जानते हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये एक अंग्रेजी और प्राकृतिकवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी हैं जो विकास के संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, किसके विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ, तो डार्विन का विकास सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा अंडे देने वाले स्तनपायी है, तो प्लेटिपस। ठीक है, अंडे देने वाले स्तनपायी है। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित है, तो ये हॉल्डेन। ठीक है, ये जो जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित है, तो ऑप्शन सी हॉल्डेन। विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान कौन करता है, तो ये जो है जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करता है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी की वायुमंडल में क्या मिश्रण शामिल था, तो H2S, CH4 और NH3। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था किससे, तो NH3, CH4 और H2S वही है, सेम वही है, H2S और CH4 और NH3 सिर्फ घुमाया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 34,
कौन सी गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था? तो ऑक्सीजन गैस इसका आंसर होना चाहिए। 34 का आंसर जो है यहाँ है, ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त अवस्था में नहीं हुई थी जिस समय जीवन उत्पत्ति हुआ था। ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इसका आंसर ए होना चाहिए। समरूप अंग है तो लॉबस्टर की पूंछ और वेल की फाल जो है ये समरूप अंग होना चाहिए, ठीक है। समरूप अंग कौन सा है? तो लॉबस्टर की पूंछ और वेल के फाल, ऑप्शन है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसा होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, फिर से सुनिए क्वेश्चन। जिन अंगों की मूल संरचना अलग होती है यानी भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसा होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, तो वो कैसा कौन सा कहलाते हैं? तो समरूप अंग, ठीक है। यहाँ समरूप और अंग और वहाँ समजात अंग था, ठीक है। उनकी जो है संरचना एक जैसी लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होती है, वो समझाता। समरूप अंग जो है मूल संरचना अलग अलग होती है लेकिन लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और कार्य भी समान होते हैं, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। समझात और समरूप को ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया? तो आप लोग जानते हैं कौन से पुस्तक लिखा था? तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी। इन अंगों में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो अवशेषी अंग में होता है जो अंग से थोड़ा बाहर निकल जाता है या कुछ मतलब थोड़ा सा अलग होता है अवशेषी अंग। सभी में अवशेषी अंग नहीं पाया जाता। जैसे मस्तिष्क जो है अवशेषी अंग नहीं है। अक्ल के दांत किसी में आता है या किसी का नहीं भी आता है, बुद्धि दांत जिसे कहते हैं। अपेंडिक्स, ये सब अवशेषी अंग है। कान की मांसपेशियाँ, किसी के देखिएगा कान में जो है कान से एक छोटा सा मांसपेशियाँ निकला हुआ रहेगा, छोटा सा इधर निकला रहेगा, वो सब के लिए जरूरी नहीं है। इन अंगों में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो मस्तिष्क। मस्तिष्क सभी के पास रहते हैं, इसलिए जो है 38 का ए आंसर होगा। सिर्फ लड़की के पास मस्तिष्क बुद्धि नहीं रहता है, उसको जो है और कंटिन्यू फोकस करेगा। पढ़ने में बुद्धि रहता है लेकिन वो ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा दूसरे पे ध्यान देता है, मतलब उसका जो है साक्ष्य क्या जो है आप जो नज़रों से क्या मिला था, श्रृंगार का साक्ष्य, वही चाहिए, ठीक है। लड़की लोग गुस्साइएगा मत, ये आप लोग अगर पढ़िएगा तो ऐसा आपके बारे में बोला नहीं जाएगा। सभी लड़की एक जैसे नहीं होते, कुछ जो है अच्छा नजरों का साक्ष्य से जो है खुश रहता है, लेकिन कुछ लोग जो है पढ़ने लिखने से खुश रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का, ठीक है। होमोसेपियंस किसका आधुनिक वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लैमार्क ने, ठीक है। लैमार्क ने जो है बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे हम बताएं। इससे पहले अनुवांशिकी था, आप लोग वहाँ भी पढ़ लीजिएगा। और आज जो टॉपिक था जैव विकास, जैव विकास में जो है लगभग 40 क्वेश्चन बने और ये सभी इंपॉर्टेंट थे और ये हर एग्जाम में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन बिहार दरोगा में नहीं पूछेगा और बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा। आरपीएफ के अलावा जो है एलपी ग्रुप डी ये सभी में पूछेगा और बीएसएससी में भी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है। और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा और जैव विकास चैप्टर से क्वेश्चन पूछा तो इसमें जो है क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग रेगुलर पढ़िए और करेंट अफेयर्स को भी रेगुलर पढ़िए, ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय में हम क्वेश्चन कराने की प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी और रेगुलर जो है अपना कोई बुक, एक प्रमाणिक बुक कंटिन्यू फोकस करते रहिए, ठीक है, और उसे रिवाइज भी करते रहिए, तभी जो है आपका कुछ क्लियर हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।